गुरुकुल का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। वहां विद्या की एक अनोखी महक हर किसी के दिल में बस जाती थी। गुरुकुल में सभी शिष्य विद्या प्राप्ति के साथ साथ सत्य, अहिंसा और परोपकार जैसे नैतिक मूल्यों को भी सीखते थे। महात्मा जी का आशीर्वाद और ज्ञान हर शिष्य के जीवन को प्रेरित करता था, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम था राघव सभी के लिए परेशानी का कारण बन गया था। राघव में एक बड़ी खामी थी, वह हमेशा झूठ बोलता था। किसी भी स्थिति में झूठ बोलना उसका स्वभाव बन चुका था। पहले तो उसके सहपाठियों ने उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसका झूठ बोलने का स्वभाव धीरे धीरे पूरे गुरुकुल में एक बड़ी समस्या बन गया। राघव अपने झूठों के कारण मित्रों से अलग थलग पड़ने लगा। गुरुकुल के अन्य शिष्य उससे दूरी बनाने लगे। जब भी वह कुछ कहता, सभी को उस पर शक होता। उसकी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं करता था और यही बात धीरे धीरे उसे भी आभास होने लगी थी। एक दिन महात्मा जी ने महसूस किया कि राघव की यह आदत अब गंभीर हो चुकी है। वह केवल छोटी मोटी बातों में ही नहीं बल्कि बड़े मामलों में भी झूठ बोलने लगा था, जिससे अन्य शिष्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। महात्मा जी ने तय किया कि राघव को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का समय आ गया है, ताकि उसे अपने झूठ बोलने की आदत का असली अर्थ समझ में आ सके। राघव को अपने पास बुलाते हुए महात्मा जी ने उसे बैठने का संकेत दिया और बड़े ही शांत स्वर में बोले, राघव, मैंने सुना है कि तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अब बहुत बढ़ गई है। तुम अपने झूठ से कई लोगों को परेशान कर रहे हो। क्या तुम जानते हो झूठ बोलने से कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं? राघव थोड़ा सकुचाते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा झूठ बोलने में कोई बड़ी बात नहीं होती। आखिरकार यह मेरी ही आदत है। महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि झूठ बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। महात्मा जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई राजू और श्यामू अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों भाई बहुत अच्छे इंसान थे और गांव के लोगों की मदद किया करते थे। गांव वाले भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी की हत्या हो गई। यह खबर सुनकर हर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग डर गए क्योंकि गांव में कभी ऐसा अपराध नहीं हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और गलती से शक की उंगली राजू और श्यामू पर उठ गई। पुलिस ने बिना पूरी जांच किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस के सामने झूठी गवाही दी कि उसने राजू और श्यामू को हत्या करते हुए देखा है। वह व्यक्ति खुद से ही नफरत करता था और राजू श्यामू के प्रति ईर्ष्या रखता था, इसलिए उसने उन्हें फंसाने का फैसला किया। उसने पूरी कहानी गढ़ी जिसमें बताया कि कैसे उसने दोनों को व्यापारी की हत्या करते हुए देखा। पुलिस ने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास किया क्योंकि उसकी गवाही बहुत ही विस्तृत और यकीन करने लायक लग रही थी। जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो उस व्यक्ति की झूठी गवाही के कारण न्यायाधीश ने राजू और श्यामू को फांसी की सजा सुना दी। दोनों भाई चिल्लाए कि वे निर्दोष हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनकी आवाजें गवाही के झूठ के शोर में दब गईं। एक निर्दोष का जीवन झूठ के कारण तबाह हो गया। फांसी के दिन राजू और श्यामू अपने आखिरी शब्द कहने के लिए बोले, हम निर्दोष हैं, लेकिन झूठ की ताकत ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हमारी मौत किसी के दिल में सच्चाई की जगह भर सके तो शायद यह हमारी सजा का अंत होगा। जब इस घटना का सच बाद में सामने आया तो उस झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को समाज ने हमेशा के लिए त्याग दिया। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और वह पूरी जिंदगी खुद से घृणा करता रहा। एक झूठ ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। महात्मा जी ने कहानी समाप्त की और राघव की ओर देखा। राघव की आंखों में पछतावे का भाव था। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसके झूठ बोलने की आदत केवल उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने महसूस किया कि एक झूठ से न जाने कितने मासूम लोग पीड़ित हो सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, राघव, एक झूठ की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है
तुमने इस कहानी से समझा होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, झूठ बोलने के कई बड़े नुकसान होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। झूठ बोलने के 4 सबसे बड़े नुकसान महात्मा जी ने आगे समझाया। भरोसा खोना। जब कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारे मित्र अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा पाना बहुत कठिन होता है। भरोसा ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है और झूठ उस नींव को कमजोर कर देता है। मानसिक तनाव। झूठ बोलने से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। उसे हमेशा यह चिंता होती है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। इससे उसके मन में लगातार अशांति बनी रहती है। सच बोलने से इंसान मानसिक रूप से हल्का और शांत महसूस करता है, लेकिन झूठ बोलने से उसके मन में हमेशा एक डर और बेचैनी बनी रहती है। समाज में सम्मान का नुकसान। झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समाज में अपना सम्मान खो देता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। समाज में सम्मान पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान। एक सच्चा इंसान ही समाज में सम्मान पाता है और झूठ बोलकर वह अपनी इज्जत खुद ही गंवा देता है। व्यक्तित्व का नाश। झूठ बोलने की आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी कमजोर बना देती है। झूठ बोलने वाला हमेशा खुद को असुरक्षित और कमजोर महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई को छिपाने के लिए हमेशा परेशान रहता है। हमेशा सच बोलने की आदत डालो। महात्मा जी ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राघव, सच बोलना ही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित और सशक्त बनाएगी। सच बोलने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तुम पर भरोसा करेंगे। हमेशा याद रखना कि सच्चाई ही वह ताकत है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बचा सकती है। राघव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि झूठ बोलने से मुझे ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी कितना नुकसान होता है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं सच्चाई का रास्ता अपनाऊंगा और झूठ बोलने की आदत को छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। निष्कर्ष, इस प्रकार राघव ने अपने जीवन में सच्चाई को अपनाया और धीरे धीरे उसकी आदत और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। गुरुकुल में उसके मित्रों ने भी उसके इस बदलाव को सराहा और उसे एक बार फिर से अपनाया। महात्मा जी की सीख और उस कहानी का प्रभाव राघव के जीवन में स्थायी बन गया। अब राघव एक सच्चा और भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था, जिसने अपने झूठ की आदत को पूरी तरह छोड़ दिया था। कहानी का सार यह है कि सच बोलना हमेशा लाभकारी होता है, जबकि झूठ जीवन में केवल कठिनाइयां और संकट ही लाता है। इसीलिए हमेशा सच बोलो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो व्यक्ति को अंततः सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाता है।